इसके बीचों बीच सत्य, इसके बीचों बीच पाने का। ज्ञानेश्वर जी को अगर कोई पढ़ता है तो पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के पढ़ते हैं या समझते नहीं। नामदेव ने कहा है कि ज्ञानदेव की एक भी ओवी लाइन आप अनुभव करो, अनुभव की बात है, बगैर अनुभव के अनुभव शून्य जो है वो सत्य नहीं है। आज ज्ञानदेव की बात कहती हूँ मैं आपसे। उन्होंने मेरे ख्याल से जितने उस वक़्त के ओवर बुद्धिमान लोग थे उनके लिए कहा होगा, को समझाया होगा। जिस तरह की सिमिलीज, जिस तरह के वो मिसालें देते, वो मिसालें इतनी कमाल की हैं कि मैं क्या बताऊँ। एक मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि एक बड़ा सुंदर सा चित्र है और इस चित्र में बरसात हो रही है, फूल खिले हुए हैं और उसी के साथ साथ वो नदी बह रही है, पक्षी हैं और पहाड़ हैं। बड़े सुंदर सा एक चित्र बना है और हम उस चित्र को देख रहे हैं, चित्र मात्र को देख रहे हैं और वो बाह्य की चीज़ हो गई। चित्र मात्र जो है एक बाह्य से हम उसे देख रहे हैं, पर अगर हमें उस चित्र के आनंद का अनुभव लेना है तो उस चित्र के अंदर घुसना होगा, क्योंकि इस बुद्धि से हम जो आनंद ले रहे हैं वो पूरा आनंद नहीं, उसके अंदर घुसना होगा, उसके अंदर सूक्ष्मता से घुसकर उसका अनुभव लेना पड़ेगा, तभी बौछारें हमारे ऊपर आएंगी, तभी हम आनंद से हो जाएंगे। बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही, इतनी सुंदर बातें कही, लेकिन कोई समझता नहीं। रटते रहते सुबह में, कहते मैंने ज्ञानेश्वरी रट मारी, हो गया। अरे उसका कोई अर्थ समझे, मतलब समझे, क्या कहा। उन्होंने जो वर्णन किया है कि जो आदमी ऐसी ऊंची दशा को प्राप्त होता है वो कैसे होता है, वो भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। इसमें कहा है कि चांद अपनी चांदनी को तो नहीं खोजता। देखिए कितनी काव्य में बात है। चांद अपनी चांदनी को खोजता नहीं, सूरज अपने किरणों को खोजता नहीं। जब तक चमकना है चमकता है, बाद में अपने किरण अपने अंदर समा लेता है। उसको न तो ये देखना है कि उसने कार्य को किया कि नहीं किया, उसके अंदर जो शक्ति है वो कार्यान्वित है, उसे वो निष्क्रियता से देखते रहता। उसका कोई भी वो अपने अंदर एहसास नहीं करता है कि मैंने, यह अनुभव नहीं करता है कि मैंने ये काम किया। आप अगर पढ़ें उनको तो आप समझ जाएंगे कि इसका अनुभव लेना जरूरी है। आध्यात्म जो है वो पढ़ने की चीज़ नहीं, वो अंदर समाने की चीज़ है, अंदर अनुभव लेने की चीज़ है। मैं यही बात शुरू से कह रही हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि ज्ञानदेव जी को भी हमने ठिकाने लगा दिया। मैं भी एक कॉन्फ्रेंस में गई थी, वहाँ पर बड़े वाद विवाद। किसी ने कहा कि हमारा धर्म अच्छा, कोई कहे हमारा धर्म अच्छा, कोई कहे हमारा धर्म अच्छा। कोई सुन नहीं रहे थे उनकी बात, बड़बड़ाए जा रहे थे एक के बाद। बहरहाल मैं तब नहीं थी वहाँ, नसीब मैं एकदम बाद में आखिर में पढ़ा। सो मैंने कहा कि जो धर्म अंदर नहीं है वो बाह्य के धर्म का कोई अर्थ ही नहीं रखता। आप ही बताइए, कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, क्रिश्चियन हो, सिख हो, नहीं तो जैन हो, नहीं तो और कोई बुद्धिस्ट हो, नहीं कुछ, उस पे उसके धर्म का कोई बंधन है? अगर समझ लीजिए कोई जैन पॉलिटिशियन हो जाए तो पैसे नहीं खाएगा क्योंकि वो जैन।
कोई हिंदू बड़ा अपने को हिंदू हिंदू कहे, अगर उसको पैसा मिलता है तो क्या अपने देश को बेचेगा नहीं? धर्म कहाँ है? धर्म अंदर, हमारे अंदर अंदर बसी हुई चीज है। धर्म का मतलब है कि आपके जीवन के हर एक क्षण में सूक्ष्मता से भी आप अधर्म कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। उस धर्म को प्राप्त करना है, बाह्य के धर्म को नहीं। फिर मैंने कहा कि बाह्य के इतने धर्म बने हैं तो सिर्फ झगड़ा करने के लिए। न जाने हजारों मुसलमान मरे जा रहे हैं, हजारों हिंदू मरे जा रहे हैं, क्रिश्चियन मरे जा रहे हैं, भगवान के नाम पे सब मरे जा रहे हैं। ये भी कोई बात हो सकती? सोचिए आप लोग, आप बड़े बुद्धिमान बंबई के लोग हैं, आप सोचिए कि क्या धर्म के लिए आप लड़ सकते हैं? और जो बड़ा धर्म रक्षण भी करते हैं कि वास्तविक बहुत धार्मिक होते हैं। पानी पा जाए तो थोड़ा। मैंने ये बात कही कि साहब रोम में मैंने बात कही कि धर्म एक होता है। विश्व का धर्म अपने अंदर बसा हुआ निर्मल, उसमें कोई कालिमा नहीं होनी चाहिए। वो विश्व का धर्म स्थापित होना चाहिए। तो वहाँ के जो कैथोलिक चर्च वाले थे वो बड़े घबरा गए। उनका कभी विश्व का धर्म हम नहीं चाहते, हम तो चाहते अलग अलग धर्म, कैथोलिक अलग हो, प्रोटेस्टेंट्स अलग हो, और उसी प्रकार हर एक धर्म अलग 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 हो। मैंने कहा किस लिए? आपस में लड़ने के लिए? आप अलग अलग धर्म क्यों चाहते हैं? नहीं तो आप किस बहाने से लड़ाई करेंगे? अगर एक धर्म हो जाए सारे संसार में तो फिर आप कैसे लड़िएगा? और वो भी एक धर्म जो आपके अंदर जागृत हो गया। उस धर्म की जागृति हुए बगैर कोई भी चीज ठीक नहीं हो सकती। अगर आप कहें कि हमें शांति चाहिए तो शांति का यज्ञ करो, ये करो, वो करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। मनुष्य का पूरी तरह से परिवर्तन हुए बगैर ये संसार ठीक नहीं हो सकता। और ये आज का जो समय है ये विशेष है, इसको मैं कहती हूँ ब्लॉसम टाइम। ये समय है जिसको कि लास्ट जजमेंट कहा गया है, जिसको कुरान में क़ियामा कहा गया है, और हम लोग भी इसको बहुत बड़ा एक संक्रमण का समय मानते हैं। अनादिकाल से इसके ऊपर बहुत भाष्य हुए हैं, इतना ही नहीं भविष्य हुए। ये विशेष काल है जो इस कल युग में ही होने वाला काम है, जहाँ हजारों लोग जो है गिरी कंदरों में सत्य को खोज रहे थे उसे पाएंगे। वो यही समय, यानी ये विशेष समय है, आप विशेष लोग, और इसे पाने के अधिकारी आप ही, और आपको ये प्राप्त होना चाहिए। पर आप अगर कोई बड़ा भारी अफसर है तो उसकी खोपड़ी खराब, वो क्यों ऐसे काम करेगा? दूसरे कोई है तो वो म्यूजिक के बड़े भारी कहना चाहिए कि मशहूर है, वो क्यों अपनी खोपड़ी खराब करे? तीसरे हैं वो बहुत रुपया बना रहे हैं, वो क्यों अपनी खोपड़ी खराब करें? और फिर जब उन सब चीज़ों से आप पे तकलीफ आती है, विपत्ति आती है, तब फिर आपकी आंख जगती। जैसे कि आप कोई बता रहे थे कि साहब आजकल तो बिल्कुल रिसेशन आ रहा, पैसा है ही नहीं, तो इतना बड़ा आपने इकोनॉमिक्स खड़ा किया तो ये हालत क्यों हो गई? क्यों हो गई? क्या बात? उसमें धर्म नहीं है, और वो भी धर्म जो हमारे अंदर है। उस धर्म की जागृति होते ही सबसे पहली बात मनुष्य में होती है कि वो शांति में समा जाता है।
शांति के सागर में आनंद की लहरें, ऐसा आनंदमय उसका जीवन हो जाता है। और उसके लिए पंढरपुर जाने की ज़रूरत नहीं, द्वारिका जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने ही अंदर।